हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 11 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर से कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इसका सही उत्तर है 5वें स्थान पर। तो अभी हाल ही में ये 7वें स्थान पर आ गए थे। तो अभी विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण है वो 14 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जिससे उनकी नेटवर्थ में 7.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी भी हुई है। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि नॉर्थरोप ग्रूमेन ने अपने अगले स्पेस स्टेशन रिलायंस शिप NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है कल्पना चावला। तो अभी हाल ही में अमेरिका की इस एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमेन ने हाल ही में अपने अगले स्पेस स्टेशन का नाम जो है कल्पना चावला के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो कल्पना चावला जो है 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन नियुक्त किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, परेश रावल। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। तो परेश रावल के वर्ष 1984 में आई होली फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस नियुक्ति के बाद परेश रावल ने कहा कि नया काम चुनौतियों से भरा है। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। तो इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए उनकी किताब ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए चुना गया है। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो इस किताब को 156 किताबों में चुना गया है और इस नॉवल को लाइब्रेरी सिस्टम के द्वारा 40 देशों के 119 शहरों में भी सबमिट किया गया है। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है। तो इसका सही उत्तर है सी, इंडिगो। तो विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक लिस्ट में भारत की इंडिगो एकमात्र कंपनी शामिल है, जबकि 9 शेयर अकेले चीन एयरलाइंस कंपनियों के हैं। तो चाइनीज़ एयरलाइन शेयरों में लगातार तीसरे महीने बढ़त बरकरार रही है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर स्प्रिंग एयरलाइन कंपनी का शेयर है, जिसमें लगभग 22% की बढ़त है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो छठा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो यह है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है, जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 5 वर्ष में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन किया जाएगा और एक्सपोर्ट को दुगना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में सीबीएसई के कितने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को श्री रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसका सही उत्तर है 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को। तो हाल ही में नई दिल्ली में ऑनलाइन समारोह में सीबीएसई से 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को श्री रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को स्कूली शिक्षा, नवाचार यानी कि इनोवेशन और समर्पण में सुधार लाने की दिशा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। तो आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि तमिल टेलीविजन स्टार और मशहूर कॉमेडियन वादीवेल बालाजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है ए, 45 वर्ष की उम्र में। तो तमिल टेलीविजन स्टार और मशहूर कॉमेडियन वादीवेल बालाजी का हाल ही में 45 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद तमिल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वे फेमस कॉमेडियन वादी वेलू की मिमिक्री करने के लिए भी पहचाने जाते थे। तो अब आते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है कि निम्न में से किसने शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत 10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी के स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है सी, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शिक्षक पर्व पहल के अंतर्गत
10 और 11 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें 11 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, जापान। तो भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और जापान के राजदूत श्री सुजुकी सतोशी ने हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच अंतर सक्रियता बढ़ाने और साथ साथ दोनों के मध्य विशेष राजनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में और बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों, अब हम लोग 11 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो इसमें जो प्रथम बिंदु है वो है कि 1893 अमेरिका के शिकागो क्षेत्र में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और हिंसा पर ऐतिहासिक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों का भी जिक्र किया। 1895 महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे का जन्म हुआ। 1906 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। 1919 अमेरिकी नौसेना ने होंडुरास पर आक्रमण किया। 1922 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सचित्र दैनिक समाचार पत्र सन न्यूज़ पिक्टोरियल की शुरुआत हुई। 1939 इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1941 अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का निर्माण शुरू हुआ। 1948 ब्रिटिशकालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हुआ। 1951 फ्लोरेंस चैडविक और इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया। उन्होंने इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे। ऐसा करने वाली वे पहली महिला बनी। 1961 विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। 1962 मशहूर इंग्लिश रॉक बैंड दी ब्रिटल्स ने अपने पहले एकल हिट एल्बम लव मी डू के गाने रिकॉर्ड किए। 1968 एयर फ्रांस का विमान नाइस के निकट दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 89 यात्रियों और चालकों दल के 6 सदस्यों की मौत हुई। 2001 अमेरिका में आतंकवादियों ने विमान अपहरण कर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड टावर को 2 इमारतों वर्जीनिया स्थित पेंटागन और पेंसिल्वेनिया पर हमला किया, जिसे 2003 चीन के विरोध के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा से मिले। तो दोस्तों, ये हमारे 11 सितंबर के करंट अफेयर ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।